Hello friends, welcome to our YouTube channel. So you know that we are covering this Jacobean to Restoration period of English literature, and this is the part number 15 of our English literature video series. So we are coming with important question that belongs to this restoration period. So let's have some good thing about this man, Ben Jonson. So let's start with some brief knowledge about Ben Jonson. Ben Jonson थे एक पोइट थे, एक प्ले राइट थे. ही पॉपुलराइज द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, जिसका इन्होंने पॉपुलराइज किया इसने. और ही वॉज वेल नोन फॉर हिज टू सैटिरिकल प्लेज. इनके नाम थे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, सेकंड था वॉलपोन. ये इनके दो मेन वर्क थे. सैटिरिकल प्लेज जिनके कारण ही वॉज नॉन फॉर, जिसके कारण इन्हें जाना जाता था. सो दिस इज ए ब्रीफ knowledge about Ben Jonson. So let's start with our daily schedule, that is dealing with the questions and answer of this particular age. So let's start with the questions. Corvino is a character in which play? They are given below. First is Alchemist, second Bartholomew Fair, third is Volpone, fourth is Sejanus. So out of these four questions, what is the right answer? So just put some pressure on your mind and tell me what is the right answer. तो इन चारों में से सही आंसर है वॉलपोन. कह रहा है कि जो कॉर्विनो करेक्टर है वो जो बेन जॉनसन का जो प्ले है उसमें ये करेक्टर है कॉर्विनो. सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. बेन जॉनसन रोट ए वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट रिफ्लेक्शंस अपॉन लाइफ एंड आर्ट. व्हाट इज इट्स टाइटल? कह रहा है इसका टाइटल क्या है. चार ऑप्शन आपके पास: टिम्बर, रिफ्लेक्शन, म्यूजिंग और टेम्परामेंट. कह रहे क्या है? वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट रिफ्लेक्शन अपॉन लाइफ एंड आर्ट. तो इसका सही आंसर है टिम्बर. ये क्या है? एक शॉर्ट रिफ्लेक्शन अपॉन लाइफ एंड आर्ट है. क्या है? इसका टाइटल है टिम्बर. सो फ्रेंड्स, वी आर डीलिंग विद बेन जॉनसन and you will find that we have most of the important questions from Ben Jonson. So keep watching our videos. I am doing a lot of hard work for you, so keep watching our video. Next question: who invented anti-mask? कह रहा है एंटी मास्क जो है ये किसने इन्वेंट किया? चार ऑप्शन आपके पास: थॉमस मिडल्टन, बेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर और जॉन मिल्टन. तो इसका राइट आंसर है बेन जॉनसन, जिसने इन्वेंट किया एंटी मास्क. नेक्स्ट क्वेश्चन: आइडेंटिफाई द प्ले विच कंटेन्स दिस सॉन्ग. कह रहा है ये सॉन्ग है किस प्ले में से लिया गया है? क्वीन एंड हंटर्स, चेस्ट एंड फेयर्स. चार ऑप्शन है: एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वॉलपोन, सिंथिया रिवेल्स और द साइलेंट वुमेन. तो इसका राइट आंसर है सिंथिया रिवेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है: हु वाज द लॉर्ड ऑफ टैवर्न विट्स. क्या टैवर्न विट्स का लॉर्ड किसे माना जाता है? हु वाज द लॉर्ड ऑफ टैवर्न विट्स. चार ऑप्शन आपके पास: विलियम शेक्सपियर, लिली, बेन जॉनसन और ड्राइडन. सो व्हाट इज द राइट आंसर? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बेन जॉनसन. बेन जॉनसन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है: हु अमंग द फॉलोइंग रोट द फॉलोइंग एज हिज ऑब्जेक्टिव. ये लाइनें हैं: आई विल स्ट्रिप
the ragged follies of time, naked, as at their birth, and with a whip of steel, print wounding laces in their iron ribs। कह रहे कि ये लाइनें किसने लिखी? चार ऑप्शन आपके पास, जॉन डन, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन और बेन जॉनसन। तो इसका सही आंसर है बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Whom does Ben Jonson ridicule in his play The Poetaster? कह रहा है कि बेन जॉनसन ने उसका जो प्ले है पोएटास्टर, उसमें किसका रिडिक्यूल किया, किसका मजाक बनाया? चार ऑप्शन है आपके पास, द पोइट हु पोज टू बी क्रिटिक, द इन्फीरियर पोइट्स ऑफ हिज डे, द पोइट हु ट्राई टू राइट प्लेज आल्सो, और फिर है शेक्सपियर का। कह रहे इनमें से किसका मजाक बनाया? तो इसका राइट आंसर है जस्ट थिंक अबाउट व्हाट इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर मिल नहीं रहा। सो राइट आंसर इज the inferior poet of his day. So friends, this is the right answer, the inferior poets of his days. This is the right answer. Next question है, it is he who in his own time and ever afterwards provided a typical antithesis to Shakespeare. Identify the writer for whom this statement has been made. कह रहा है कि ये राइटर देखो जिसने चार ऑप्शन आपके पास, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, फिलिप सिडनी और जॉर्ज चैपमैन। तो इसका राइट आंसर है बेन जॉनसन। कह रहा है ये राइटर है जिसके लिए ये स्टेटमेंट बनाई गई। आप स्टेटमेंट दोबारा पढ़ सकते हैं अगर रिपीट करना चाहते हैं। इट इज़ ही हु इन हिज ओन टाइम एंड एवर आफ्टरवर्ड्स प्रोवाइडेड टिपिकल एंटीथेसिस टू शेक्सपियर। तो ये राइटर है बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनसन्स ड्रामा विच इज एन अनफिनिश्ड पास्टरल ड्रामा इज। चार ऑप्शन है आपके पास, द सैड शेफर्ड, टेल ऑफ द हब, स्टेपल ऑफ न्यूज, द न्यू इन। कह रहे इसका राइट आंसर क्या है? जो क्या था, एक अनफिनिश्ड पास्टरल ड्रामा है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? The Sad Shepherd. This is the right answer. Next question है, a play jointly written by Johnson, Marston and Chapman। कह रहा है वो कौन सा प्ले है जो तीनों ने एक साथ जॉइंटली लिखा? चार ऑप्शन आपके पास, ईस्टवर्ड हो, द साइलेंट वुमन, वॉलपॉन और द पोएटास्टर। सो राइट आंसर है इसका ईस्टवर्ड हो। ये वो प्ले है जो तीनों ने जॉइंटली लिखा, जॉनसन, मार्स्टन और चैपमैन ने। राइट आंसर इज ईस्टवर्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपैरिजन ऑफ ए पेयर ऑफ लवर्स टू ए पेयर ऑफ कंपास इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है ये जो लाइनें हैं ये किसका एग्जाम्पल है? कंपैरिजन ऑफ ए पेयर ऑफ लवर्स टू ए पेयर ऑफ कंपास इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चार ऑप्शन, न्यू क्लासिकल सिमिली, रोमांटिक आयरनी, मेटाफिजिकल कंसीट और पेट्रार्कन कंसीट। सो थिंक व्हाट इज द राइट आंसर? The right answer is this is metaphysical conceit.
So friends, these are most important questions for NET point of view. Keep watching our video. Next question है, for the God's sake hold your tongue and let me love. Most important question friends from NET point of view. कितनी बढ़िया लाइनें हैं. फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव. ये कह रहा है ये पोएम किसने लिखी है. 4 ऑप्शन भी है आपके पास. लॉर्ड बायरन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जॉन कीट्स या जॉन डन. फ्रेंड्स, नाउ टाइम टू थिंक इन द माइंड व्हाट इज़ द राइट आंसर. कह रहा है ये इसका आंसर है जॉन डन. जॉन डन की पोएम की ये लाइनें हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रैक्टिस्ड बैरोक स्टाइल. कह रहे जो बैक स्टाइल है इस ये किसने प्रैक्टिस की. 4 ऑप्शन, चौसर, डन, ड्राइडन और कोलरिज. सो इसका राइट आंसर है जॉन डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जो लिखी गई 1633 किसने लिखी. जॉन डन ने. केम आउट कह रही कब पब्लिश हुई. 4 ऑप्शन आपके पास. व्हेन डन वाज डाइंग जब डन मर रहा था. इन हिज यूथ में या डन के ओल्ड एज में या मरने उपरांत. कब पब्लिश हुई है. तो इसका सही आंसर है दिस सॉन्ग्स एंड सोनेट दिस वाज केम आउट पोस्टमसली मीन्स मरणोपरांत ये पब्लिश हुई. नेक्स्ट है, ये पोएम की लाइनें हैं. वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक अटर्नली and death shall be no more, at death thou shall die. कितनी बढ़िया लाइन है. One short sleep past we wake eternally and death shall be no more, death thou shall die. Whose poems are we talking about. कह रहे किसकी पोएम है जिसके बारे में बात कर रहे हैं. तो 4 ऑप्शन आपके पास. मार्लो, Ben Jonson, John Donne और John Keats. So friends, these are the lines taken from John Donne's poem. Thank you friends for watching this video. If you like our questions and video, then click on the like button. Then share our video with your friends, so that everybody can prepare for the internet. And last thing, subscribe our channel so that all can prepare for the NET exam. Thank you friends for watching this video. Thank you very much.